नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी रामू की दादी। जैनेन्द्र कुमार जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। रामू की दादी ने उठकर जो तकिए के नीचे टटोला तो पाया दो है। एक गिन्नी गुम हो गई। उसकी वृद्धा देह इस पर क्षमता से भर उठ बैठी। बिस्तर खंगाल डाला, यहाँ देखा वहाँ देखा, पर गिन्नी बिल्कुल गायब थी। अब गिन्नी गिन्नी है, और आज यह गिन्नी होना अपने में किसी तरह कम बात नहीं। इस पर चीजों के लापता हो जाने का सिलसिला ही उठकर यूं चल पड़ने का नाम ले लेगा तो हद कहाँ मिलेगी। रामू की दादी सोचने लगी, आखिर गिन्नी हो क्या गई होगी। उससे आदमी के मन में पंख भले ही लग जाए, पर गिन्नी चीज वजनदार है, इज्जतदार। आदमी सरीखे जान की वह नहीं बनी और खोटी नहीं है, सच्चे सोने की वह बनी और ठोस है। इसलिए तकिए के नीचे से वह यदि एकदम अलभ्य बन गई है तो किसी भांति स्वयं उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। उसके लिए किसी आदमी को पाना होगा। ऐसा कौन है जो गिन्नी ले सकता है, दादी ने सोचा। रदिया चौके और दलान से उठकर इधर आई नहीं, और अभी घंटा भर हुए तो मैंने संभाल कर रखी थी, कहीं गिर तो नहीं गई, देखूं। उसने देखा। अब बात यह है कि एक नाम भीतर से उठकर ऊपर आना चाह रहा है, और जैसे उस नाम को इस संबंध में अपने सामने पाना उसे पातक लगता है। यह किसी तरह सिद्ध हो जाए कि गिन्नी गिर ही पड़ी थी, उसके मन में यह निरंतर बज रहा है कि ऐसा नहीं है, गिरी नहीं है और चोरी करने वाली वही एक है। पर इस बात को अपने निकट अस्वीकृत करने के लिए उसने फिर खोजा, फिर देखा, पर गिन्नी को ना मिलना था, ना मिली। रामचन्ना पर अविश्वास करना उसे स्वयं अपने प्रति लांछन मालूम होता है, पर कितना ही सोचे देखे, क्या कोई और है जो इस बीच उसकी कोठरी में आया गया है और जिसके लिए तनिक भी संभावना है कि गिन्नियों के अस्तित्व को जाने। रामचरण अर्थात रामचन्ना 12 बरस की उम्र से इनके यहाँ नौकर है। अब उसकी अवस्था 30 पर पहुंचती होगी। यूं तो यही उम्र है जब गिन्नी की कीमत की आदमी को खूब पहचान हो, पर ठीक यही उम्र भी है जब रामू की दादी को वह अतीव आकर्षक, प्रिय और अनिवार्य लगता है। रामचन्ना बेहद गरीब घर का आदमी है। इस घर के काम या जरूरत के मौके पर वह सदा ऐसे ही काम आता रहा है, जैसे सोने का जेवर। छोटे से यहीं बड़ा हुआ, उसका ब्याह इसी घर के लोगों ने कराया और अब विधुर है, तो फिर इस परिवार के लोग झटपट उसका ब्याह करा देने को उत्सुक हैं। और 3 बरस का रामू तो बस इसी का है। उसे जब देखो तब रामचन्ना रामचन्ना। दादी की गोद में से ही पूरी तरह आँख खोलकर उठा नहीं कि रामचन्ना। इस रामचन्ना की कमर और कंधे पाकर इस काठ के उल्लू रामू को यह भी पता नहीं कि यहाँ कोई माँ भी होती है जो उसके नहीं है, और कोई बाप भी होता है जो भी लगभग उसके नहीं है। जब से इस रामू का बाप इस दुनिया से रामू की माँ को खोकर और महीने भर के इस दंडे से रामू को दादी के ऊपर छोड़कर विलायत जाकर रम रहा, तभी से शिने शिने वह रामचन्ना उस दादी के निकट नौकर कम होता गया और बेटा ही ज्यादा से ज्यादा होता गया। रामचन्ना और घर में ही सेंध लगाए। दादी अत्यंत विपन्न भाव से सोचने लगी, उसे क्या नहीं मिला और वह और क्या चाहता है जो कहकर नहीं पा सकता। लेकिन यह तो बहुत खराब बात है, और आज इस तरह दे दूं तो कल तो और भी कुछ हो सकता है, और मैं नहीं चाहती यह लड़का रामचन्ना चोर बनकर जेल में सड़े। दादी ने जोर से आवाज दी, रामचन्ना। आवाज से पास सोए हुए रामू की नींद को आघात हुआ। उसने चौंक कर दोनों से ही बड़ी बड़ी अपनी कोरी आंखें जरा खोली और फिर नीच कर करवट ले दादी की छाती से लटक कर सो गया। दादी ने पुकारा, रामचन्ना। रामचरण भीतर आया और दादी की खाट के पास आकर खड़ा होकर हंसते हुए बोला, हमारे राम जी सो रहे हैं? क्या है अम्मा जी, लाओ इसे बाजार से रेवड़ी दिला लाऊं, बहुत सो लिया। यह लड़का चोरी करेगा और फिर इस तरह से सामने आकर बनेगा भी। दादी कठिन हो गई और तुरंत कुछ बोल नहीं सकी। रामचरण ने देखा कहीं कुछ गलत। उसने हठात कहा, उठो रामचंद्र जी, भोर हो गए हो। और रामू ने झट आंखें खोल दी, बाहें फैलाकर कहा, रामचन्ना। वह बढ़कर रामू की गोद में उठा ही लेना चाहता था कि दादी ने कहा, ठहरे रामचन्ने। बच्चा सहम कर रह गया। इस पर दादी का मन भीतर से और भी कठिन हो गया। इस समय उसके मन को बड़ा क्लेश था। ठहर रामचन्ने,
दादी ने कहा। पहले बता, तैने यहाँ से गिन्नी ली है? गिन्नी? कैसी गिन्नी अम्मा जी? रामचन्ना ने हंसकर कहा और झुका कि रामू को गोद में ले लूं। अरे मैं कहती हूँ तैने यहाँ से गिन्नी नहीं ली, सच बोल, नहीं ली? रामचरण चुप। दादी ने कहा, मैं जानती हूँ तू नहीं ली है, मैं तो सोचती हूँ तुझसे कहूँ कि अगर तुझे ज़रूरत है तो मुझसे कहता क्यों नहीं? एक छोड़ के दो गिन्नी नहीं तुझको दे सकती? पर क्यों रे, तू अब ऐसा हो गया कि पहले तो चोरी करे और फिर उसे कहे भी नहीं, पूछे तो चुप हो जाए? रामचरण चुप रहा। बुढ़िया सोचती थी कि अगर यह हाँ कह दे तो इससे गिन्नी यह वापस नहीं लेगी, इसमें उसे संदेह ना था, और अगर और कुछ नहीं होता तो वह खुलकर यही कह दे कि उसने नहीं ली। तब वह उसे छोड़कर कहेगी, अच्छी बात है नहीं ली तो जाओ खोजो। वह वहाँ गई। वह सब के लिए तैयार हो सकती थी कि इसी से कुछ दिन निकल जाए और फिर बात आई गई हो जाए, लेकिन यह जो रामचन्ना सामने गुमसुम खड़ा है, पूरी तरह खुलकर बात भी नहीं कर सकता, जैसे उसे मैं खा जाऊंगी। यही उसे बड़ा बुरा लग रहा था और कहा, अरे अरे बोला कुछ, मुँह से बोल, कुछ कहता क्यों नहीं मुँह से कुछ भी? रामू ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा जी हम लेबली खाएंगे। हाथ से रामू को अलग झटककर दादी ने कहा, हरामी राक्षस, बोलता क्यों नहीं? बिल्कुल खोए से का बैठे रामू को देखता हुआ रामचरण चुप रहा। दादी का सारा शरीर कांपकर थर्राने में लगा। उन्होंने हिलते हुए हाथ को उठाकर चीख कर कहा, नमक हराम, निकल जा मेरे यहाँ से। और तब जरा मध्यम भी वह पड़ गई। हम कहते हैं बोल, बात का जवाब दे, सो इसमें इसकी मौत आती है? रामचरण ने कहा, अच्छा माँ जी मैं चला जाता हूँ। लमन्ना, रामू बोला। दादी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मुंह बिगाड़ कर कहा, माँ जी मैं चिल्लाए जाता है, क्यों एक गिन्नी से तेरा पेट भर गया? पूरे पेट में चला गया? चल मुझे नहीं चाहिए तेरी गिन्नी, अपने पास ही रख ले। और बच्चे? उसने हाथ जोड़कर, अच्छा माँ जी मैं तो चला जा रहा हूँ। हाँ जा जा, चिल्लाकर दादी ने कहा, मेरा दम तोड़ने यहाँ क्यों खड़ा है, जा टल। अत्यंत उद्दत होकर मचलने को तैयार रामू ने कहा, लमन्ना हम लेबली खाएंगे। रामचरण मुंह झुका बाहर निकलता चला आया। रामू को देखा भी नहीं। रामू सुध-बुध खोया सा बैठा चुप रहा और रामचरण बिल्कुल ओझल हो गया तो बिना कुछ कहे वह लातों और थप्पड़ों से दादी को मारने लगा। इस रामू की मार को खाकर दादी में धन्य आनंद का भाव ही उठा है, पर इस बार दादी ने जोर से 2 चपत उसकी कनपटी पर जड़कर कहा, चुप बैठ सुअर के बच्चे। और धक्के से वही खाट पर लुढ़ककर बुढ़िया दादी झटक से उठने लगी। रामू सिसक सिसक कर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर फिर लौटी सिसकते बच्चे की पीठ पर धौल जमा कर कहा, रोता है, ले रो, एक थप्पड़ और रख दिया। फिर तेजी से चलकर कोठरी के भीतर घुस गई। वहाँ एक मटके में से गुदड़ निकाला और फिर मुट्ठी रुपए, उन्हें गिना, फिर एक मुट्ठी और निकाले। 50 से ऊपर भी 5 रुपए उसके हाथ में रहते थे। वह पूरे 50 चाहती थी, लेकिन गुस्से में अब वह 5 अतिरिक्त रुपए वापस मटके में नहीं रख सकी और उसमें जोर जोर से वही गुदड़ ठुस ठुस कर भर दिया। लौट कर चिल्लाई, रधिया, ओ रधिया, कहाँ गई, सुनती है? रधिया जब गीले हाथों को लेकर सामने आई थी, दादी ने कहा, तू बहरी हो गई जो इतनी देर से चीख रही हूँ? तू सुनती नहीं? ले ये रुपए, वह रमचन्ने का बच्चा भी भारी होगा, अभी जा ये सब रुपए उसके सिर पे मार करा, कहना मुझे नहीं चाहिए उसकी गिन्नी और गहना, मैं अब उसका मुंह ना देखूं। और जो उसने रामू की तरफ कभी देखा तो अपने खैर ना समझे। खड़ी क्या देखती है, जाती क्यों नहीं? समझ लिया ना, सिर पर देकर मारी हो, चल जा। वह लौटी तो सोचती थी कि रामू बदमाश ऐसे थोड़े ही हाथ आएगा, बिना पीटे वह ठीक ना होगा, लेकिन गई तो देखा वह सो गया और आंसू उसके गाल पर से अभी सूखे नहीं थे। इस बिन माँ बाप के बेटे को अपनी छाती में भरकर चूमकर वह रोने लगी। पहले तो इस आकस्मिक उपद्रव पर चौंक कर और दादी को देखकर बच्चा भी चिल्लाया और आंसू ढारता दादी का मुंह निहार कर वह अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से दादी की ठोड़ी के साथ खेलने लगा और दादी के आंसू और भी अटूट होकर झरने लगे।